नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज देश की सियासत हो या फिर प्रदेश की सियासत, सब कुछ अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मुद्दा सिर्फ जनता को बरगलाने का रखा जा रहा है और अपने मन में जो कुछ भी आए बस वही मांग बिना सोचे समझे विपक्ष की ओर से सदन में रख दी जा रही है। अब अपने बिहार को ही देख लीजिए, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रख दी है जिसके चलते सदन में हंगामा भी हुआ और साथ ही देश के सामने सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या है तेजस्वी यादव की असंवैधानिक मांग, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा का इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के बीच मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर विपक्षी नेताओं ने सदन में जमकर हंगामा किया और साथ ही सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर बवाल भी किया। वहीं इस दौरान प्रदर्शन करते नेताओं ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने, उद्योगपति गौतम अडानी को गिरफ्तार करने और जीविका दीदियों और समूहों का ऋण माफ करने समेत अन्य मांगों को लेकर संविधान की मूल भावना को कमजोर किए जाने जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन जहां संविधान की मूल भावना को कमजोर किए जाने की बात करते हुए विपक्षी खेमे के नेताओं ने अपना प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक असंवैधानिक मांग उठा दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सदन में जनसंख्या के आधार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण की मांग कर ये शर्त रख दी कि नीतीश सरकार बिहार में 85% का आरक्षण लागू करे, तब तेजस्वी यादव और उनके नेता उनका साथ देंगे और सदन में सरकार की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर पूर्ण बहुमत देने को तैयार होंगे। वहीं इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब प्रदेश में महागठबंधन की सरकार थी तो जाति आधारित गणना कराने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया गया था, जिसमें 10% आर्थिक रूप से कमजोर का आरक्षण भी शामिल है। हमारे गठबंधन की सरकार में आरक्षण संशोधन को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन साजिशन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। बाद में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि आज बहुजन समाज की आबादी 85% है तो उसे आरक्षण का लाभ मिले। इसके लिए सरकार कमेटी बनाए या फिर 85% आरक्षण देने का बिल लाए। जिसे क्रेडिट लेना हो ले ले, मगर बहुजन समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हमारी चिंता यही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव 85% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं वो संविधान का वास्तव में पालन है? तो जवाब आता है कि नहीं, ये पूर्णतः असंवैधानिक मांग है और इसके साथ ही जनता को बरगलाने की एक साजिश भी है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 85% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में अब सवाल तेजस्वी यादव से ही ये उठता है कि आपने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर 85% का आरक्षण क्या अपने दल में अपने कार्यकर्ताओं को दिया है? क्या आप जब चुनाव आता है तो अपनी पार्टी की ओर से 85% आरक्षण के आधार पर ही अपने दल के नेताओं को टिकट देते हैं? अब जनता के सामने सिर्फ झूठ का पुलिंदा खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव ने जो नया दांव खेला है उस पर बिहार की जनता क्या सोचती है, ये अहम मुद्दा है। इसलिए इस बारे में अपनी राय अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।